There's going to be a bloodbath in Pakistan. हाँ, ब्लडशेड होगा, ब्लड बाथ होगा, कत्लो गारत होगी, बहुत खून बहेगा। क्या सच में पाकिस्तान में ब्लड बाथ होगा? क्या सच में पाकिस्तान में खून की नदियां बहेंगी? अगर हां, तो 2026 में क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान को लहूलुहान करेगा? जो कुछ ट्रंप ने किया है वेनेजुएला के साथ, वो आप पाकिस्तान के साथ भी कर सकते हैं। वो जनाब आप पाकिस्तान से उसको मौलाना मसूद अजहर को भी उठा के ला सकते हैं, हाफिज सईद को भी लेके आ सकते हैं। कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो किसी भी कंट्री में जाके कहीं के भी प्रेसिडेंट को उठा के और अपने यहाँ ले जा सकते हैं, या किसी को भी उठाकर अगर अमेरिका में ले जा सकते हैं, तो मोदी जी आप कौन से डोनाल्ड ट्रंप से कम हैं? ये काम तो मोदी जी आप भी कर सकते हैं। आप पाकिस्तान जाइए और पाकिस्तान जाकर और वहां पर मतलब हाफिज सईद और मसूद अजहर और इसी तरह के जो दूसरे मुंबई अटैक और दूसरे अटैक्स के जो लोग जिनको के भारत का कहना है कि वो इन्वॉल्व थे, उनको उठा के ले आइए। ट्रंप वेनेजुएला जा सकता है और वहां से जाके दिन रात के अंधेरे में वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा के लेके आ सकता है। ये मुमकिन किया जा सकता है। कैन एनीवन कम इनसाइड पाकिस्तान? इंडिया बहुत कुछ कर सकता है। वेनेजुएला में जो कुछ भी हुआ, क्या उसका रिपीट टेलीकास्ट पाकिस्तान में भी हो सकता है? क्या नरेंद्र मोदी के एक ऑर्डर पर हाफिज, मसूद, लखवी इन सबकी किडनैपिंग हो सकती है? और क्या वो दिन दूर नहीं जब दिन दहाड़े हाफिज सईद को लाहौर के जौहर टाउन से किडनैप किया जाएगा? क्या 2026 में ही हाफिज को हाथों में हथकड़ी लगाकर घसीटते हुए भारत लाया जाएगा? क्या मसूद अजहर भी ऐसे ही बहावलपुर से घसीट कर लाया जाएगा? और क्या हिजबुल के सैयद सलाहुद्दीन को भी ऐसे ही पीओके से किडनैप करके हिंदुस्तान लाया जाएगा? पाकिस्तान में इन दिनों गजब गजब थ्योरी घूम रही है। अमेरिका की ही तर्ज पर हिंदुस्तान भी पाकिस्तानी आतंकियों को उठाएगा, यही खबर चल रही है। डर और खौफ का आलम ऐसा कि पाकिस्तानी बाकायदा हेडलाइन बनाकर बैठ गए हैं और हेडलाइन का शीर्षक है भारत पाकिस्तान के खिलाफ वेनेजुएला स्टाइल में ऑपरेशन की प्लानिंग कर रहा है। नरेंद्र मोदी दिल्ली में जैसे ही कोई हाई लेवल मीटिंग करने बैठते हैं, इस्लामाबाद में सबकी सांसें रुक जाती हैं, पैनिक बटन दब जाता है और कमेंट्री शुरू हो जाती है। आप कहेंगे आज मैं इसको लेने जा रहा हूँ, आज मैं उसको लेने जा रहा हूँ, आज मसूद अजहर आएगा, आज दाऊद इब्राहिम आएगा, आज हाफिज सईद आएगा, और उसके बाद जैसा मैंने आपसे कहा कि एक एक के 10-10 हमने बना के रखे। मोदी जी अगर आपको आना है तो आप आइए, बिल्कुल आइए और आइए उठाना शुरू कीजिए लोगों को। मोदी जी ने कहा है तो भाई मोदी जी आप तो मतलब जाहिर है पॉलिटिकल स्टेटमेंट आपने दी है। अब छप्पन इंच की छाती का मतलब ये थोड़ी कि आप सीधा पाकिस्तान आ जाएंगे और आके वो भी अनमोल रतन उठाने शुरू कर देंगे। मोदी जी आपकी मर्जी, अगर आपने पाकिस्तान आना है तो मोस्ट वेलकम, आइए और आके जिसको उठाना है उठाइए। हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, उखाड़ देंगे, पछाड़ देंगे, मार देंगे, ठीक है। तो हाँ, पाकिस्तान क्या कह सकता है? पाकिस्तान कैन ओनली से वेलकम, प्लीज आ जाएं। तो मैं इसको देख रहा हूँ और मैं ये समझता हूँ कि ये कोई एक वो जिसे कहते हैं ना, एक 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 बड़ा काम है, ये बड़ा मार्का है कि आप अपना किसी को कहें कि जाएं वहाँ पे और जाके पाकिस्तान के अंदर से जो है ना वो ले आए, ठीक है। किसी को जाके उठा के ले आए, किसी को जाके उठा के ले आए, इंडिया की फौज जाएगी वहाँ पे और ये कर देगी, वो कर देगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक इट्स समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट, ये बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है। पाकिस्तान को अगर यह लग रहा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में घुसकर वहां मौजूद आतंकवादियों के खिलाफ कोई कोवर्ट ऑपरेशन कर सकता है, आतंकियों को एलिमिनेट भी कर सकता है, हाफिज और मसूद को किडनैप भी कर सकता है, तो पाकिस्तान का यह डर वाजिब है। और इसकी एक वजह भारत के विदेश मंत्री ने बताई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कुछ घंटों पहले लग्जमबर्ग में थे
और यहां उन्होंने पाकिस्तान का नाम लेकर पाकिस्तानी आतंकवाद का जिक्र करके 2026 के लिए बहुत बड़ा संकेत दिया है। वह संकेत क्या है, यह विदेश मंत्री के दिए बयान के 3 पॉइंट से समझिए। नंबर 1, पाकिस्तान भारत विरोधी आतंकी ग्रुप्स को खुला समर्थन देता है, जिन्हें उसकी जमीन पर आजादी से काम करने की इजाजत है। नंबर 2, दशकों से पाकिस्तान के पास ये ट्रेनिंग कैंप हैं, जो सीक्रेट ट्रेनिंग कैंप नहीं बल्कि पाकिस्तान के बड़े शहरों में मौजूद हैं। नंबर 3, पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना आतंकवाद को सपोर्ट करती है और वो इसे नॉर्मल बनाने की कोशिश करते हैं। और इसके बाद एस जयशंकर ने साफ साफ लहजे में चेतावनी जारी कर दी है कि अब हिंदुस्तान पाकिस्तान का इलाज अलग तरीके से करेगा, 2026 में अलग तरीके से निपटेगा। That for decades, you had these training camps, not secret training camps, they're all training camps in the big cities of Pakistan, very open, where the state, the military supports terrorism, and they've tried to normalize it as though it's their right to do it. Nobody buys it anymore. Everybody knows that these are people who are supported the state. Those who do the kind of things which Pakistan does, will have to deal with it in a different way. 2026 में पाकिस्तान से अलग तरीके से निपटना होगा, ये कहकर विदेश मंत्री ने क्या हिंट दिया है? ये अलग तरीका क्या होगा? क्या सच में पाकिस्तान के भीतर वेनेजुएला स्टाइल ऑपरेशन होगा? जैसे निकोलस मादुरो को हथकड़ी लगाकर अमेरिका ले जाया गया, क्या हाफिज, मसूद, लखवी, सलाहुद्दीन का भी वैसा ही हश्र होगा? पाकिस्तानी एक चीज को याद रखें, हाफिज सईद को कत्ल करने की कोशिश बाकायदा इंडिया का जो यहाँ पर नेटवर्क था उसके जरिए की जा चुकी है। हमें इस हिसाब से बड़े ही एहतियात की और बड़ी ही हिफाजत की जरूरत है। यहाँ पर 20 से ज्यादा लोग जो है ना रॉ के एजेंट्स के जरिए हायर हुए, किराए के कातिल थे या दुबई में हायर हुए और उन्होंने आकर इन लोगों का कत्ल किया जो इंडिया कत्ल करना चाहता था, और उस हवाले से वो कामयाब कार्रवाई हुई और कुछ लोग पकड़े भी गए। लेकिन इस पर नजर रखने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है, कभी वो ओपनली ऐसी हिम्मत नहीं करेंगे, लेकिन डिस्क्रीटली जरूर कर सकते हैं। आप ऐसे समझें कि भी एक बाकायदा ऐलान जंग है और इस जंग के जो असरात हैं वो एक आम कन्वेंशनल जंग से कहीं देर पा असरात है, कहीं देर पा। ये तो आप दूसरे मुल्क को आप ऐसे समझ लें कि निचोड़ने पर हैं। पूरी नेशनल सिक्योरिटी जो है वो कंप्रोमाइज करने जा रहे हैं। तो देखिए आने वाले दिनों में इस पर हमारे लीडर्स क्या फैसला कर पाते हैं और जो ऐलान किया है उस पर किस तरह अमल होता है। उस पर इस वक्त ऐसे अमल नहीं होता तो कब होता है, या इंडिया को कैसे दुनिया रोक सकती है, इस पर आने वाले दिनों में देखेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच 2026 में कुछ तो बहुत बड़ा होगा, और इसका हिंट कुछ दिन पहले ही अमेरिका के बड़े थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस ने दिया है। CFR की रिपोर्ट्स कॉन्फ्लिक्ट्स टू वॉच इन 2026 में क्लेम किया गया है कि 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से युद्ध शुरू हो सकता है, और युद्ध की वजह बनेंगे पाकिस्तानी आतंकवादी और उन्हें पाकिस्तानी स्टेट से मिल रहा समर्थन। और 2026 के इस संभावित युद्ध के लिए हिंदुस्तान तगड़ी तैयारी कर रहा है। पलक झपकते ही 500 किलोमीटर दूर से पाकिस्तान के भीतर आतंकवादियों को और उनके ठिकानों को धूल में मिलाने की तैयारी हो चुकी है। भारतीय सेना झुंड वाले ड्रोन, लॉइटरिंग म्यूनिशन और लंबी दूरी के ड्रोन से लैस शक्ति बाण रेजिमेंट बना रही है। शक्ति बाण रेजिमेंट्स भारतीय सेना की आर्टिलरी का हिस्सा होंगी। इनकी शुरुआती यूनिट पहले ही तैनात हो चुकी है। इनके अलावा 1 लाख से ज्यादा ड्रोन ऑपरेटिव्स तैनात हो चुके हैं। दूसरी तरफ हाई रिस्क ऑपरेशन के लिए इंडियन आर्मी की नई भैरव फोर्स भी मैदान में उतरने के लिए रेडी है। इस भैरव बटालियन ने अभी से पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी है। भैरव बटालियन को हाल ही के दिनों में पूरी तरह से मॉडर्न वॉरफेयर के तौर पर इक्विप्ड किया गया है। AK-203 जो कि भारत में ही तैयार है,
इंडो रशियन वेपन, और अब ये शेरा के तहत यानी अब ये पूरी तरह से स्वदेशी है। 28 केजी का कम से कम बैटल लोड है। ये जिली सूट है क्योंकि मल्टी डोमेन ऑपरेशन और उसके अलावा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इंटरनेशनल बॉर्डर, एलओसी सब जगह इनकी तैनाती है। और ये स्नाइपर राइफल है। वहीं कार्ल गुस्टाव रॉकेट लॉन्चर, यानी इस स्नाइपर राइफल से करीबन 1500 मीटर की दूरी पर भी अगर कोई छुपा हुआ है, एक गोली के साथ अपने दुश्मन को पूरी तरह से ध्वस्त करने की काबिलियत है। कार्ल गुस्टाव रॉकेट लॉन्चर, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में भी जो एनिमी पोस्ट थी पाकिस्तानियों को बहुत बुरी तरीके से मात दी, कार्ल गुस्टाव रॉकेट लॉन्चर से भी भैरव बटालियन को इक्विप किया गया है। ये बटालियन का जो एम है वो है दिए गए किसी भी टास्क को क्विकेस्ट टाइम फ्रेम में कंप्लीट करना और उस टाइम फ्रेम में दुश्मन के ऊपर घात लगाकर हमला करके उसको बर्बाद करना। क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर का जिक्र कर रहे हैं, दिन के उजाले के साथ रात के ऑपरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कैसे इक्विप्ड हैं, क्या एम, क्या मोटिव? जैसा कि मैंने बताया कि ये बटालियन क्विकेस्ट टाइम फ्रेम में करती है, जिसके लिए हमने फिजिकल एंड्योरेंस पर बहुत जोर दिया गया है। साथ ही में मॉडर्न वेपन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जिसमें ड्रोन वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, मल्टी डोमेन ऑपरेशन के लिए तैयार किया गया है। कई महीनों की ट्रेनिंग के बाद आज मैं बड़े आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये बटालियन पूर्णतः तैयार है और ये किसी भी प्रकार के ऑपरेशन के अंजाम देने के लिए तैयार है। जैसा कि आपने बलिदान से संबंधित सवाल पूछा, ये एक गर्व की बात है कि आज मैं इस बटालियन का हिस्सा हूँ और मेरी छाती पर भी बलिदान लगा हुआ है। इसका मेन, जब आप इसे सिंप्लीफाई करके अगर समझाएं, जो अदृश्य अदम्य है, क्या इसका मेन एम है और किस तरीके से आप इसे बताएंगे? जैसा कि इसकी मीनिंग ही अब बताती है कि इनविजिबल और निडर, दैट इज देयर इज नो फियर। सो दिस बटालियन डजंट हैव एनी काइंड ऑफ फियर ऑफ एनीवन, एंड फॉर दैट वी हैव बीन ट्रेन्ड फॉर लास्ट फ्यू मंथ्स, एंड विद दैट ट्रेनिंग आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट दिस बटालियन विल take on any operation with 3 principles. One is stealth, second intelligence, and third is discipline. So if we are maintaining stealth and getting inside the enemy territory, we will achieve anything. So that is what the main aim of this Adrasya Adamya. पाकिस्तान को इस बात का अंदाजा तो है कि 2026 में इंडिया हमला जरूर करेगा। हाँ, उसे ये नहीं पता कि भारत का ये सरप्राइज अटैक कब होगा, लेकिन पाकिस्तान ये जरूर जानता है कि 2025 की तरह 2026 में भी उसका हश्र बहुत बुरा होगा। हिंदुस्तान इस बार उसकी ईंट से ईंट बजा देगा। इंडिया पाकिस्तान के तल्लुकात तो बहुत ख़राब हैं और इतनी जल्दी ये ठीक होने वाले नहीं हैं। अमित शाह एंड कंपनी एंड ऑल दी अदर्स जो समझते हैं कि नहीं, पाकिस्तान के साथ हार्ड लाइन ही लेनी चाहिए। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, फिर वहीं से बात आगे बढ़ाते हैं। अगर आपने पॉज किया हुआ है संदूर को, पॉज, और तैयारियां पूरी हो रही हैं इंडिया के अंदर कि हमने इंतकाम कैसे लेना है, तो जाहिर है वो प्लानिंग तो हो रही है ना वहाँ। हाँ, वो कहते हैं हम तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं ना। तो कैसे हो सकता है कि एक तरफ वो तैयारी कर रहे हो और दूसरी तरफ वो अमन की अब बात करना शुरू कर रहे हैं, हाथ मिला लें आके? तो मेरा ये ख्याल है कि ये सारी गेम प्लेइंग है। इंडिया के अंदर कोई फैसला हुआ है, ये मेरी एनालिसिस है, ओके, नॉट इन्फॉर्मेशन। अच्छा, My analysis is that Indian Armed Forces and सियासी जमात बीजेपी, इन्होंने कोई प्लान बनाया है कि इंतकाम कैसे लेना है और किस तरीके से हमने अब जंग छेड़नी है और जंग छेड़ने के बाद जीतनी है। तो मेरा ये ख्याल है कि इनका कोई प्लान है कि कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके और एकदम पाकिस्तान पे हमला करेंगे। मैं समझता हूँ कि दिस इज पार्ट ऑफ अ प्लान कि पाकिस्तान को जरा न्यूट्रलाइज किया जाए और इसमें वी शुड नॉट बी लल्ड इनटू अ कंफर्ट। बेवकूफ बनने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल अलर्ट रहें, अपनी तैयारी रखें, दे विल अटैक यू फॉल्स फ्लैग। एंड बाय द वे आप कोई प्रीएम्पशन भी नहीं कर सकते। सो मैं नहीं समझता कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान अमन मुमकिन है इन द शॉर्ट टर्म, अभी नहीं। एक राउंड और होगा, उसके बाद फिर वक्त आएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता जाके देखेंगे क्या होता है।
पाकिस्तान का रक्षा मंत्री भले ही टीवी पर बैठकर ये डींगे हाँक रहा हो कि वो भारत से युद्ध के लिए रेडी है, लेकिन हकीकत क्या है इसका खुलासा अब हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों मार खाने के बाद पाकिस्तान जंग रुकवाने के लिए दौड़ते दौड़ते ट्रंप के एक्स बॉडीगार्ड के पास भागा था। लॉबिंग फर्म के जरिए अमेरिका से भीख मांग रहा था कि युद्ध रुकवा दो, नहीं तो हिंदुस्तान छोड़ेगा नहीं। और इस खुलासे के बाद पाकिस्तानी ही मुनीर को गालियां दे रहे हैं। आज ये जो रिपोर्ट आई पाकिस्तान को लेकर, उसके अंदर पाकिस्तान ने इंटिमेट करना शुरू किया। लगातार बैक टू बैक मीटिंग्स यहां पे दिखाई जा रही हैं। 9 मई से लेकर आप चलते जाएं 20 मई पे आते हैं, फिर और अपना मीटिंग्स आती हैं वहां पे दीगर और वो बेसिकली 9 मई एक लिस्ट आई हुई है पाकिस्तान की। 6 मई की भी इसके अंदर मीटिंग्स हैं, जो मीटिंग रिक्वेस्टेड विद एम्बेसडर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, मीटिंग रिक्वेस्टेड विद एम्बेसडर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, डिस्कशन डिफेंस अटैचे मीटिंग, क्रिस्टियन ट्रिंडल, सेनेटर टॉम कॉटन, दीगर और बेसिकली जो रिपब्लिकन और ट्रंप इंतजामिया के लोग थे, उनसे पाकिस्तान के लॉबिंग एफर्ट्स ऑपरेशन सिंदूर के अंदर वो प्रोग्रेस में थे। 40 मर्तबा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने ट्रंप इंतजामिया को रीच करने की कोशिश की। अब इसके ऊपर बहुत सारे सवाल भी उठाए जाएंगे। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी कोई ना कोई इनपुट जरूर मिला है। उसे भी एहसास होने लगा है कि 2026 में हिंदुस्तान वेनेजुएला टाइप ऑपरेशन पाकिस्तान के भीतर कर सकता है। और इससे घबराया मुनीर अचानक से गुरुवार को लाहौर पहुंच गया, अपने ड्रोन को इंस्पेक्ट करने लगा। मुनीर ने यहां अपने फौजियों से नारे भी लगवाए, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुनीर और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। और वो गलती इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। पाकिस्तान के गुजरावाला में लश्कर-ए तैयबा के आतंकी कैंप में हमास के आतंकवादी नाजी जहीर को इनवाइट किया गया था। पहलगाम हमले से 2 महीने पहले भी पीओके में हमास, लश्कर और जैश के आतंकी एक मंच पर नजर आए थे। और गुजरावाला में हमास के आतंकी को फूल माला पहनाए जाने की ये तस्वीरें ऑल ओवर वर्ल्ड ट्रेंड कर रही हैं। हमास के दुश्मन नंबर 1 और भारत के सबसे गहरे दोस्त इजरायल ने भी इस तस्वीर की लोकेशन ट्रैक कर ली है। मोसाद, लश्कर और हमास की गतिविधियों को मॉनिटर कर रहा है। और पाकिस्तान के लिए बैड न्यूज ये है कि बुधवार को ही नरेंद्र मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की है। दोनों नेताओं के बीच आतंकवाद से ज्यादा मजबूती से लड़ने पर चर्चा हुई है। और इस खबर ने पाकिस्तान में सबकी बेचैनी बढ़ा दी है। मुनीर तो खौफ में है, सबसे ज्यादा डर हाफिज मसूद, लखवी और सलाहुद्दीन जैसे आतंकियों को सता रहा है। सबको यही लग रहा है कि कहीं वेनेजुएला के राष्ट्रपति की तरह अब उनका नंबर तो नहीं आने वाला है। वो विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर दें। दहशतगर्दी हमारे यहाँ हो रही है, सब कुछ हमारे यहाँ गलत हो रहा है। तो सर, जब सुसाइड बॉम्बर, शायद मैंने पहले भी कहा था, सुसाइड बॉम्बर जब कहीं जाके फटता है तो खुद भी तो मरता है, तो उसके बाद वो क्या कहेगा कि मैं विक्टिम कार्ड खेलेगा कि जी मैं कैसे मर गया, मैंने तो दूसरों के लिए ये सारा काम किया था। तो सर यहाँ पर थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को भी तो सर करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी। मैं तो थैंकफुल हूँ कि भारत ने जो है वो स्ट्राइक किया, भारत ने इस तरह से अटैक किया। थैंकफुल होना चाहिए मोदी जी को। एक फोन करके शुक्रिया तो बोल दीजिए उनको। 11 एयर बेसेस उड़ा दी उन बच्चों ने सर, उसका क्या? वो जिसके लिए आपने मसूद अजहर और उनके घर उड़ा दिए, उनकी मस्जिद, वो सर वो कौन सी जगह सर, मुरीद के का सर, वहां पे जो आपने वहां पे 14 करोड़ गवर्नमेंट ने पे किया है कि दोबारा से बना लो। तो सर वो छोटे छोटे बच्चों ने सर इतना कर दिया, तो सोचे अगर कहीं बड़े बच्चे आ गए तो सर हमारा तो बिल्कुल ही चटनी बन जाएगी। मैं समझती हूँ कि वो जो टारगेट किलिंग हो रही थी ना सर, वो जो निकल रहे थे वो अननोन गनमैन, सर वो वाला मेरा ख्याल है बेटर था, क्योंकि उसमें वो टारगेट किलिंग हो रही थी और जो रिस्पॉन्सिबल थे उन्हीं को मारा जा रहा था। आरजू काजमी ये कह रही है कि भारत जो पाकिस्तान में टारगेट किलिंग कर रहा था, लोगों को चुन चुन के कत्ल कर रहा था, वो ठीक है। कि हमारे लोग इतने निकम्मे हैं कि भारत से लोग आते हैं यहाँ पे टारगेट किलिंग करके वापस भारत चले जाते हैं।
सर आप ये कह रहे हैं कि हमारी एजेंसी के लोग, सर हमारे फोर्सेस के लोग इस काबिल नहीं है कि लोगों को रोक सके? कोई भी वहां से आता है, मारता है और फिर बॉर्डर क्रॉस करके वापस चला जाता है। सर 1 साल के अंदर आप देखें उन्होंने कितने लोगों को, यहाँ पे लोगों की जाने गई है जो ऐसे टारगेट किलिंग में मरे, मस्जिद में, कभी कहीं। आपका ख्याल है सर ये सब भारत कर रहा है और हमारे लोग सर इस काबिल नहीं है कि उनको रोक पाए? यानी अब पाकिस्तानी आतंकवादियों पर भी मोदी की नजर है और हमास लश्कर के गठबंधन पर इजरायल और मोसाद की भी नजर है, जिससे पाकिस्तान में सबको अभी से बहुत फियर है। मुनीर के टेरर कैंप में हलचल है।